Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Sarthi. Myself नाम्या कत्याल. आज की हमारी वीडियो इग्नू पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है. MGP 004 गांधी के राजनीतिक विचार सब्जेक्ट का बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. मार्क्सवाद पर गांधी के विचार, या हम इसे कह सकते हैं कि मार्क्सवाद पर गांधी के आलोचनात्मक विचार क्या हैं, उनका वर्णन करना है. या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बदल के आ सकता है कि समाजवाद और साम्यवाद के संबंध में गांधी के क्या विचार रहे, उनका वर्णन करें. मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक. सबसे पहले हम ये समाजवाद शब्द का अर्थ समझ लेते हैं. पूंजीपतियों के स्वामित्व को समाप्त करके श्रमिकों का स्वामित्व कायम करना ही समाजवाद कहलाता है. जयप्रकाश नारायण कहते हैं, बेसिकली जो जयप्रकाश नारायण थे वो समाजवाद के कट्टर पुजारी कह लें कि उनके मतलब पक्ष में बात कहते थे. समाजवादी समाज एक ऐसा वर्ग विहीन समाज होगा जिसमें सब श्रमजीवी होंगे. सारी संपत्ति सार्वजनिक अथवा राष्ट्रीय होगी. अनार्जित आय तथा आय से संबंधित भीषण असमानताएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी. आगे हमारा साम्यवाद और समाजवाद या मार्क्सवाद, इसको हम धारणा को समझेंगे. समाजवाद और साम्यवाद महान पाश्चात्य विचारक कार्ल मार्क्स की देन है. कार्ल मार्क्स साम्यवाद को समाजवाद का अंतिम एवं उत्कृष्ट चरण मानते हैं. एक वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन साम्राज्य की स्थापना पर बल देते हैं. दूसरी ओर पूंजीपतियों के स्वामित्व को समाप्त करके श्रमिकों का स्वामित्व कायम करना समाजवाद कहलाता है. मार्क्सवाद और गांधीवाद. देखिए, जो मार्क्सवाद है इसको हम अंग्रेजी में मार्क्सिज्म बोलते हैं. कार्ल मार्क्स के विचारों के समूह को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है. मार्क्सवाद पूरी तरह से एक आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखने वाली विचारधारा है. दूसरी ओर जो गांधीवाद है वो महात्मा गांधी के विचारों का समूह है. अर्थात महात्मा गांधी के विचारों के समूह को गांधीवाद कहा जाता है. गांधीवादी विचारधारा सत्याग्रह, शांति, अहिंसा पर बल देती है. गांधीवाद में साधन की पवित्रता पर जोर दिया जाता है. अगर हम इसको मार्क्सवाद को और डीप पे समझें तो कार्ल मार्क्स के मुख्य विचार सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच संघर्ष से संबंधित है. इन्होंने समाज में दो वर्ग बताए हैं. कार्ल मार्क्स ने समाज के दो वर्ग बताए हैं. एक को स्वामी बोला है और दूसरे को दास बोला है. स्वामी पूंजीपति वर्ग और दास श्रमिक वर्ग. इन्होंने समाज में दो वर्ग, जो कि मैंने आपको बताया है, स्वामी पूंजीपति और श्रमिक दास होंगे, उनका वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि जो पूंजीवादी पद्धति में दास स्वामी के रहमो करम पर आश्रित होता है, इस भेदभाव को क्रांति द्वारा समाप्त करके समाजवाद की स्थापना से श्रमिकों का कल्याण होगा. समाजवाद के पश्चात साम्यवाद की उत्पत्ति के साथ एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का गठन होगा. ये थे कार्ल मार्क्स के अपने विचार, जो मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं. दूसरी और इसके आगे वो कहते हैं कि मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाज का एक रूप है.
यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई है। मार्क्सवाद पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद की स्थापना हेतु हिंसात्मक क्रांति को आवश्यक मानता है। उसका मानना है कि क्रांति के पश्चात एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। अर्थात जो कार्ल मार्क्स थे वह कहते थे कि भाई किसी भी तरह से समाज में परिवर्तन आना चाहिए, श्रमिकों को अपने अधिकार मिलने चाहिए, भले उसके लिए हिंसक रूप से विद्रोह ही क्यों ना करना पड़े। जो हमारी गांधीवादी विचारधारा है वो अभी हमने पढ़ा कि गांधी जी के विचारों के समूह को गांधीवादी बोलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों के संग्रह को गांधीवाद बोला जाता है। महात्मा गांधी मुख्य रूप से अहिंसा और सत्य को समाज में बदलाव लाने के मुख्य अस्त्र शस्त्र के रूप में मानते थे। महात्मा गांधी सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता के जरिए एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के पक्ष में थे। वह व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को बेहद ज़रूरी मानते थे और अहिंसा के पक्ष में उनका मानना था कि अहिंसा बिना किया गया युद्ध या प्राप्त की गई स्वतंत्रता और शांति बेहद ही लंबे समय तक कायम रहती है। यानी कि वह कहते थे कि अगर चिरकालिक शांति की स्थापना करनी है तो अहिंसा और शांति उसका सबसे बड़ा साधन है। आगे हमारा आता है गांधी के और मार्क्सवाद जो विचार थे, यानी कि कार्ल मार्क्स के विचारों और गांधी के विचारों के बीच में समानताएं क्या हैं और अंतर क्या क्या है। उसके आधार पर फिर हम गांधी द्वारा कार्ल मार्क्स के विचारों की आलोचनाएं पढ़ेंगे। देखिए, कुछ असमानताएं हैं और कुछ समानताएं हैं दोनों के विचारों के बीच में। तो सबसे पहले हम समानताओं की बात करते हैं। जैसे कि पहला आती है समानता, विश्व शांति के समर्थक गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों ही विश्व में शांति की स्थापना पर जोर देते थे। और दूसरा है वर्ग विहीन समाज की स्थापना। वर्ग विहीन समाज की स्थापना गांधी और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का निष्कर्ष और उद्देश्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है और वर्गों के बीच स्थापित भेदभाव को समाप्त करना है, जिसके द्वारा शांति कायम हो, द्वंद्व का कोई कारण ना रहे। तीसरा इनके विचारों के बीच में, सिद्धांतों के बीच में समानता है मानवतावादी विचारधारा। दोनों की ही विचारधारा मानवतावादी है और इनके जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, वो मुख्य रूप से मानव जाति के विकास और उसके कल्याण पर बल देते हैं। तो दोनों की विचारधारा में मानवतावाद की झलक देखने को मिलती है। चौथा इनके बीच में समानता है श्रम की सर्वोच्चता, यानी कि दोनों ही श्रम की महत्वपूर्णता, उसकी सर्वोच्चता में विश्वास रखते हैं। इन दोनों की विचारधाराओं में श्रम को सभी के लिए बेहद ज़रूरी माना है और अनिवार्य बताया है। सभी व्यक्ति परिश्रम करके आजीविका कमाएं और कोई भी वर्ग किसी अन्य वर्ग का शोषण ना करे। ये दोनों की विचारधाराओं में कुछ समानताएं थी। अब इसके आगे है दोनों की विचारधाराओं में असमानताएं क्या क्या, अंतर क्या क्या रहे। देखिए, महात्मा गांधी के विचारों और समाजवाद या हम कहें मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स के विचारों में अंतर के माध्यम से गांधी द्वारा समाजवाद और साम्यवाद की धारणाओं का आलोचनात्मक पक्ष नजर आता है। गांधी जी और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में बहुत से विलक्षणताएं हैं और दोनों पूंजीवादी रूप दानव का संहार करना चाहते हैं, निर्धनों को धनिकों के शासन से मुक्त कराना चाहते हैं,
श्रम को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। इन समानताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंसा रहित साम्यवाद की विचारधारा गांधीवाद है। यानी कि अगर हम साम्यवाद को देखें और ऐसा साम्यवाद देखें जो बिना हिंसा के स्थापित हो, तो वो बहुत हद तक गांधी के विचारों से मिलता जुलता है। लेकिन यह धारणा एक छलावा मात्र है। समानताओं के बावजूद दोनों की विचारधाराओं के बीच में कुछ मुख्य असमानताएं कायम हैं, जिनके आधार पर गांधी इनकी आलोचना करते हैं। तो सबसे पहले असमानताएं समझते हैं, अंतर समझते हैं। पहला है साधन और साध्य के आधार पर अंतर। तो साधन और साध्य के आधार पर ये जो अंतर करते हैं, मार्क्सवाद साध्य को महत्व देता है। उनका मानना है कि जो श्रेष्ठ लक्ष्य है, यानी कि साध्य, जो हमारा साध्य होता है वो लक्ष्य कहलाता है। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ गांधी के साधन और साध्य संबंधी विचार क्या है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है समझ में आ जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का प्रोवाइड कर दूंगी, और बाकी की जो एमजीपी की वीडियोस हैं उनका भी। तो चलिए, पहला जो अंतर है साधन और साध्य के आधार पर अंतर। साधन और साध्य के आधार पर जो मार्क्सवाद है वो साध्य, श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए कोई भी किसी भी तरीके के साधन को अपनाने के पक्ष में है। मतलब वह कहते हैं कि अच्छा साध्य प्राप्त होना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, चाहे हमें किसी भी तरीके से, किसी भी साधन से, चाहे वो साधन अच्छा है या बुरा है, उसको अपना करके अपने साध्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो। हिंसा करनी हो, असत्य का सहारा लेना हो, अनैतिकता का सहारा लेना हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को किसी भी तरह से हासिल करना है, यह मार्क्सवाद के विचार कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गांधी है वो साध्य और साधन के संबंध में पवित्रता पर बल देते हैं। वह कहते हैं कि साध्य का तो पवित्र होना ही चाहिए, साथ ही साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए। यानी कि हम जिस तरह से अपने लक्ष्य को, जिस चीज़ के बल पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, उस चीज़ में, उस साधन में पवित्रता, सत्यता, अहिंसा होनी चाहिए। गांधी जी का कहना है कि अच्छे साधन के बिना अच्छा और पवित्र लक्ष्य यानी कि साध्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा आधार है इनके विचारों में अंतर का ईश्वर और धर्म के संबंध में भेद या अंतर। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है। वह धर्म एवं ईश्वर की अलौकिक शक्ति को नकारते हैं। वह ईश्वर की शक्ति में विश्वास नहीं रखता है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि धर्म के कारण समाज में भेदभाव और ऊंच नीच उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी ओर जो महात्मा गांधी हैं, हमारे भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वह नैतिकता पर बल देते हैं। वह धर्म और ईश्वरीय शक्ति में अपार विश्वास रखते हैं। वह कहते हैं कि हम सभी में राम बसते हैं। वह ईश्वर की शक्ति को, उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। तीसरा इनके विचारों में मतभेद है, अंतर है दार्शनिक आधार। जो कार्ल मार्क्स हैं वो भौतिकतावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं, और जो महात्मा गांधी हैं वो आध्यात्मिकतावादी हैं। गांधी धर्म और ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं, लेकिन जो कार्ल मार्क्स हैं, जो मार्क्सवादी विचारक हैं, वो धर्म में आस्था प्रकट नहीं करते। वह धर्म के, लगा लो कि, कट्टर विरोधी हैं। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के आधार पर चौथा अंतर ये कहता है कि जो मार्क्सवाद है या जो कार्ल मार्क्स हैं वह केंद्रीकरण का समर्थन करते हैं, यानी कि सारी की सारी जो शक्ति है वो केंद्रित होनी चाहिए, पर्टिकुलर कुछ हाथों में होनी चाहिए।
जबकि गांधी विकेंद्रीकरण के समर्थन है, यानी कि शक्ति का अलग अलग स्तर पर बंटवारा किया जाना चाहिए। गांधी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों में विश्वास रखते थे, जबकि कार्ल मार्क्स बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना पर बल देते थे। अगला अंतर है व्यक्ति और राज्य की महत्वता के आधार पर अंतर। गांधी ने व्यक्ति को साध्य माना और उसे अधिक महत्व दिया है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने राज्य को अधिक महत्व दिया है। आगे आते हैं हमारी आलोचनाएं, या फिर ये कहें कि गांधी द्वारा मार्क्सवाद की जो आलोचनाएं की गई वो क्या थी, किन आधारों पर उन्होंने आलोचना की। तो सबसे पहले गांधी कार्ल मार्क्स की सर्वहारा वर्ग की सत्ता कायम करने के विरोधी थे। वह सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। पहली आलोचना उन्होंने यह की, पहला विरोध मतलब यह कि उनके विचारों का, कार्ल मार्क्स व्यक्ति को स्वार्थी मानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का कहना है कि जो मनुष्य है वो स्वभाव से ही निस्वार्थ होता है और वह आध्यात्मिक होता है। वह इस बात का विरोध करते हैं कि जो व्यक्ति है वो स्वार्थी है। आगे है वर्ग विहीन समाज की स्थापना की गांधी ने कड़ी निंदा की। जिस तरीके से मतलब जिस तरीके का वर्ग विहीन समाज कार्ल मार्क्स चाहते थे, उस तरीके के वर्ग विहीन समाज की गांधी ने आलोचना की है। जो कार्ल मार्क्स हैं, भौतिकतावादी द्वंद्ववाद के सिद्धांत को महात्मा गांधी ने इस आधार पर उसका विरोध किया है कि यह धारणा मानव स्वभाव की गलत धारणाओं पर आधारित है। यानी कि गांधी जो है वो भौतिकतावादी द्वंद्ववाद के कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को ऐसा मानते हैं कि वो मनुष्य में गलत धारणाएं विकसित करती हैं। इस आधार पर आलोचना की। और उदारवादियों की तरह जो गांधी है, उन्होंने साम्यवादी और समाजवादियों की आलोचना इस आधार पर की है कि यह मनुष्यों के स्वार्थों को पूरा करने पर जोर देता है। निष्कर्ष के तौर पर महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के साम्यवादी एवं समाजवादी विचारधाराओं में समानताओं से अधिक असमानताएं हैं। यह कहना पूर्ण रूप से गलत है कि गांधीवाद अहिंसात्मक साम्यवाद है। गांधीवाद एवं मार्क्सवाद में मुख्यतः एक ही तुलना है कि दोनों जनमानस के कल्याण के पक्ष में बल देते हैं। अन्य विचारों में दोनों के मध्य कोई समानता नहीं पाई जाती। विभिन्न वैचारिक असमानताओं के कारण गांधीवाद साम्यवादी एवं समाजवादी विचारधारा के घोर आलोचक है। मुख्य आलोचना यह है कि जो महात्मा गांधी हैं वह बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन परिस्थितियों के समाधान के लिए अहिंसा को महत्व देते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स हिंसात्मक युद्ध द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति की विचारधारा का समर्थन करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, आपके लिए मेरे चैनल का कंटेंट हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम MA पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के बाकी ग्रेजुएशन के टॉपिक्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।